स्वागत है आपका एक नई कहानी में। मंच के बीचों बीच सानवी और आरव खड़े थे। आरव ने दिल की बात कहते हुए कहा, सानवी, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया रुक गई हो, बस तुम और मैं, और कुछ नहीं। सानवी की आंखों में प्यार की चमक थी। आरव ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हारे हर आंसू को हंसी में बदल दूंगा, तुम्हारे हर डर को भरोसे में, और तुम्हारी हर अधूरी ख्वाहिश को अपनी जिंदगी का मकसद। दोनों ने एक दूसरे की उंगलियों में अंगूठियां पहनाई। चारों ओर खुशियां की गूंज थी, लेकिन भीड़ में किसी एक की निगाहें जलन से भर गई थी। रिया की। सानवी अमर प्रताप की बड़ी बेटी थी, जिनकी मां बचपन में ही चल बसी थी। उनके पिता ने फिर दूसरी शादी की और रिया वहां पैदा हुई। रिया ने हमेशा सानवी से दुश्मनी रखी, क्योंकि उसे अपनी सौतेली बहन से जलन थी। वहीं आरव रणवीर मल्होत्रा का बेटा था, जो सानवी का बचपन का दोस्त और अब प्यार था। लेकिन रिया को आरव की बेहद चाह थी। रिया की मां ने उसे बताया, चीजें छीननी पड़ती हैं बेटा, इंतजार नहीं किया जाता। और रिया ने अपनी साजिश के ताने बाने रचने शुरू कर दिए। वो आरव के ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए। वो हमेशा आरव के पास जाने के मौके ढूंढने लगी, और धीरे धीरे वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। आरव का जन्मदिन था। सानवी ने बड़ी खुशी से सरप्राइज देने के लिए आरव के घर पहुंची, लेकिन वह जो देखा उससे उसका दिल टूट गया। आरव और रिया एक ही बेड पर थे। रिया ने कहा, दीदी, हमसे गलती हो गई, पर हम तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे। हम तुमको सब बताने ही वाले थे, लेकिन सानवी के होश उड़ चुके थे। सानवी ने कहा, रिया, मैं तुमसे वो तो बात ही नहीं करना चाहती। तुम तो बचपन से ही ऐसी हो। तुम्हें मेरी मनपसंद चीजें छीनने की आदत है। आरव, तुम बताओ, तुम दोनों साथ थे जबकि मैं तुम्हें अपना मान चुकी थी। ये कैसा प्यार है? सानवी ने प्रश्न किया। आरव ने कांपती आवाज में कहा, जो हुआ गलती से हुआ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। पर अब हम पीछे नहीं हट सकते। सानवी की दुनिया बिखर गई। कुछ दिनों बाद रिया ने खुलासा किया कि वह गर्भवती है और आरव से शादी करने वाला है। हवेली में नई तूफान की आहट थी। सानवी ने आरव की आंखों में देखा, पर वहाँ कोई पछतावा नहीं था। उस सच्चाई ने उसे अकेला कर दिया। फिर एक दिन सानवी जब ऑफिस से लौटी तो उसने सबको उसके खिलाफ बोलते सुना। अमर प्रताप ने कठोर निर्णय लिया, अगर ये सच है तो तुम्हें इस घर में से चले जाना होगा। सानवी, तेरे नाम का इस घर में कोई हक नहीं। सानवी आंसुओं में गिरी, टूट चुकी घर छोड़कर बाहर निकली। बारिश उसकी तरफ तारीफ कर रही थी, लेकिन उसके दिल पर ठंडी चोट लग रही थी। तभी एक काली मर्सिडीज रुकी। एक लंबा चौड़ा शख्स, अर्जुन मेहता, जिसे सानवी पहले कभी नहीं जानती थी, अपने काले सूट में आया। गाड़ी में बैठो सानवी, अब से तुम मेरी जिम्मेदारी हो, उसने कहा। सानवी ने निश्चय किया कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। जैसे ही उसने गाड़ी का दरवाजा बंद किया, एक नया सफर शुरू हुआ। रात के अंधेरे में कार हवेली के सामने रुकी। सानवी ने झिझकते हुए अर्जुन की ओर देखा। वह अब तक उसके इरादों को समझ नहीं पाई थी, फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई चमक रही थी। अंदर चलो, अर्जुन ने कहा। तुम मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहती हो और मुझे तुमसे बहुत कुछ बताना है। सानवी के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कार से बाहर निकल गई। हवेली का बड़ा गेट खुलते ही उसने चारों ओर देखा। जगह भले ही नई थी, लेकिन अंदर का सुकून उसे कहीं न कहीं सुकून देने वाला लगा। ड्राइंग रूम में हल्की रोशनी थी। सानवी सोफे पर बैठी थी और अर्जुन उसके सामने एक गिलास पानी लेकर बैठा था। तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करती हो ना? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। सानवी ने तनिक कठोरता से कहा, आप कौन हैं और मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? अर्जुन ने उंगली आपस में जोड़कर कहा, मेरे इरादे सिर्फ अच्छे हैं सानवी, मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तकलीफों का बदला लो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। शानवी की नज़रों में अविश्वास साफ झलक रहा था। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? उसने पूछा। अर्जुन ने कहा, इंतजार करो, वो जवाब एक सही वक्त पर मिलेगा। अभी तुम्हें मैं एक ऑफर देता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। सानवी ने हैरानी से पूछा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? अर्जुन ने गंभीर होकर कहा, हाँ, सिर्फ 6 महीने का समय। इन 6 महीने के लिए तुम मेरी पत्नी बनोगी और दुनिया के सामने तुम्हें मेरी पत्नी बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। बदले में मैं तुम्हें घर में सम्मान मिलेगा, तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सारी चीज़ें मिलेंगी, मेरी कंपनी में नौकरी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में हुए अन्याय का बदला लेने का मौका मिलेगा। हमारे बीच पति पत्नी जैसे रिश्ते की कोई शर्त नहीं होगी, बस एक समझौता होगा जिसे हम दोनों निभाएंगे। सानवी के मन में कई सवाल उभरे, लेकिन उसकी टूटी हुई दुनिया को देखकर यह प्रस्ताव बुरा भी नहीं लगा। ठीक है,
मैं तैयार हूँ, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने मेज पर रखे दस्तावेज सानवी की ओर बढ़ाए। दोनों ने दस्तखत किए। इसी पल से उन दोनों की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई। अगले दिन अर्जुन की कंपनी के चमचमाते ऑफिस में सानवी ने पहला कदम रखा। कांच की दीवारें, चमचमकते फर्श और व्यस्त कर्मचारी उसे घेर रहे थे। अर्जुन ने अपने कैबिन में बुलाया। मुझे किसी पद पर काम करना होगा, सानवी ने पूछा। तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी बनोगी, अर्जुन ने कहा। और हमारी शादी को किसी से जाहिर नहीं करना है। यहाँ तुम्हें सिर्फ एक कर्मचारी के रूप में माना जाएगा। मैं चाहती हूँ लोग मुझे साधारण कर्मचारी समझें। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर उसने एक चाबी दी। यह कार की चाबी है। ऑफिस आने जाने के लिए सानवी ने आरंभ में मना किया। मुझे कार की जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी, अर्जुन ने फिर मजबूती से कहा। यह मेरा फैसला है और तुम मेरी जिम्मेवारी हो, और मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। सानवी ने चाबी चुपचाप ले ली, पर उसकी आंखों में चक थी। अर्जुन हर छोटी छोटी बात पर उसकी देखभाल कर रहा था। ऑफिस के ब्रेक में खाना मंगवाना, समय पर ध्यान दिलाना। एक दोपहर उसने सानवी को अपने कैबिन में बुलाया। कांच की दीवारों के बीच शांत कमरा था, लेकिन बाहर सहकर्मियों की निगाहें उन पर टिकी थी। सानवी, हम तुम्हारे बदले की अगली चाल सोचनी होगी, अर्जुन ने कहा। मुझे युवान और रिया को उनकी औकात दिखानी है। उनकी कंपनी के हर गलत सौदे को सबके सामने लाना होगा। मैंने उनके कुछ डील्स की जानकारी हासिल कर ली है। इससे उनकी गलतियां खुलेंगी और उनकी कंपनी डूब जाएगी। पर सावधानी बहुत जरूरी है। हमें बिना गलती के काम करना है। मुझे बस इतना चाहिए कि वे मेरे सामने घुटने टेके। वो दिन दूर नहीं, बस मेरे साथ चलो। अब आरव को समझ आएगा कि किसी का दिल तोड़ने की सजा क्या होती है। सानवी की हिम्मत बढ़ी। अर्जुन की योजना ने उसके हौसले को नया बल दिया। दोपहर को ऑफिस में कॉफी मशीन के पास कुछ सहकर्मी सानवी को घेर कर बात कर रहे थे। क्या बात है सानवी, मालिक की चमची बनकर मजा आ रहा है? पहले दिन से इतनी खास ट्रीटमेंट, कुछ तो चक्कर है। अर्जुन सर ऐसे इंसान नहीं जो किसी के लिए दिलचस्पी दिखाएं। सानवी ने उनकी बातें सुनकर सिर झुकाया, पर मन में कई सवाल उठे। अर्जुन के इरादे आखिर क्या हैं? कुछ दिन बाद अर्जुन ने फिर सानवी को अपने कैबिन में बुलाया। सानवी, आरोग और उनकी कंपनी अब हमारे जाल में है। उनकी नई परियोजनाओं के लिए बड़े पैसे चाहिए, और मैंने एक बड़ी बिजनेस डील पक्की की है जो या तो उन्हें आसमान पर ले जाएगी या जमीन पर पटक देगी। तुमने ये कैसे किया? सानवी ने उत्सुकता से पूछा। मैंने उनके निवेशकों को ऐसा ऑफर दिया जिसे वे मना नहीं कर सके। पर असली दाव तब चलेंगे जब हम उनकी गलत सौदों को सबके सामने लाएंगे। आरव और रिया ने मुझसे सब छीना और अब उनकी बारी है, अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, जैसे उनकी साजिश हवेली की दीवारों के अंदर गूंज रही हो। फिर शाम को ऑफिस की चकाचौंध के बीच सानवी को कुछ सहकर्मियों ने घेर लिया। सुनो सानवी, मालिक की चमची बनने में मजा आ रहा है। पहले दिन से इतना खास ट्रीटमेंट, क्या कोई खेल चल रहा है? अपनी हद में रहो, सानवी ने धड़कते दिल से कहा। तुम अपनी हद में क्यों नहीं रहती? लड़कियों की बातें और ताने सुनकर अर्जुन आया और नरम आवाज में कहा कि सानवी मेरी पत्नी है, उसका अपमान मेरे खिलाफ है। उसने सानवी का हाथ गौर से पकड़ा और उसे अपने साथ ले गया। मुझे माफ कर दो, अर्जुन ने कहा। मेरे कर्मचारियों का व्यवहार गलत था। मुझे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हमारी शादी का खुलासा नहीं करना चाहिए था। सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अर्जुन, तुम जो कर रहे हो वह मेरे लिए अपने लिए खड़े होने का सबूत है। उसकी आंखों में नई चमक थी, जैसे अर्जुन के साथ और सम्मान ने उसे नया आत्मविश्वास दिया हो। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक चमकदार नियंत्रण आया। अर्जुन ने कहा, सही वक्त है सानवी, इस बिजनेस पार्टी में आरव और रिया भी होंगे। हम वहाँ अपनी शादी का खुलासा करेंगे सबके सामने। शाम का समय था। शहर के सबसे शानदार वॉलरूम को चकाचौंध से सजा रखा गया था। झिलमिलाता क्रिस्टल झूमर, शैंपेन के गिलासों की खनक और महंगे सूट पहने बिजनेस टाइकून एक जगह इकट्ठे थे। जैसे ही दरवाजा खुला, सानवी और अर्जुन पति पत्नी की भव्य एंट्री की। सानवी की खूबसूरती, उसकी शालीनता और आत्मविश्वास के साथ हर किसी की नजरें अपनी ओर खींच रही थी। अर्जुन की सख्त मगर आकर्षक शख्सियत ने पूरा हॉल मंत्रमुग्ध कर दिया था। हॉल में सन्नाटा छा गया था। आरव और रिया जो परिवार सहित आए थे चौंक गए। ये कैसे मुमकिन है? सानवी अब अर्जुन जैसी बड़ी हस्ती की पत्नी कैसे हो सकती है? रिया के मुंह से फुसफुसा कर निकला। ये तो सोच से परे है। आगे क्या होता है
ये बताएंगे आपको अगले एपिसोड में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले